नमस्कार बच्चों, आपने मुझसे प्रश्न कमेंट में किया था। दो प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8वीं का प्रश्न है। पहला है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं हम। हल माना कि वह संख्या x है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में कहा गया वैसा ही करेंगे हम। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? अगर आपको किसी संख्या, ये अपने वो किसी संख्या लिख ली जो हमने मानी, 1/2 घटाना है तो साहब इसमें 1/2 घटा दिया और परिणाम को 1/2 से गुणा करना है। तो ये गुणा करने के लिए ये 1/2 से गुणा कर दिया, परिणाम ये हमारा परिणाम, इसमें 1/2 गुणा कर दिया। तो प्राप्त क्या हो रहा है? तो प्राप्त हो रहा है 1/8। जो प्रश्न दिया गया था उसे हमने समीकरण में लिख लिया। अब इसे हल ही करना है। पहले क्या हल करेंगे अपन? ये कोष्टक की चीजें। तो 1/2, इनका एलसीएम लिया, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। एलसीएम आएगा 2, इस 1 का भाग दिया 2 में 2 बार गया है और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। 2 का भाग दिया 2 में, 2 एकम 2, एक बार गया और 1 का गुणा 1 में किया तो 1 रहेगा, बराबर 1/8। इस 2 और 2 का गुणा किया तो क्या हो जाएगा? 1/4 और 2x ऋण 1 इक्वल टू 1/8। अब क्या करें? इस 4 को चाहे तो आप उधर ले जाइए या 8 को इधर ले आइए। 2x ऋण 1 बराबर, ये 4 पक्षांतर किया तो भाग में, तो उधर बराबर से उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा। 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 से भाग दे दिया हमने। तो 2x ऋण 1 बराबर 1/2। तो 2x बराबर 1/2। इस ऋण 1 का पक्षांतर किया तो ऋण 1 है तो क्या हो जाएगा? धन 1 हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसे भी हल कर लेते हैं। 2x 2x बराबर एलसीएम कितना आएगा? 2, 2 का भाग दिया 2 में, 2 एकम 2, एक बार में गया, 1 का गुणा इस 1 में करें 1, 1 का भाग दिया 2 में 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 1 में गया, 2 एकम 2। तो क्या है हमारा? 3/2। अब x बराबर 100 अकेला रखना है, आपने x का मान निकालना है। तो 3/2, ये x के साथ 2 गुणे में था तो पक्षांतर करेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ भाग में, तो क्या आ जाएगा? x का मान आया 3/4। अतः अपनी वो संख्या का मान कितना आया? अतः वह संख्या 3/4 होगी। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। जो अगला प्रश्न आपने कमेंट में पूछा था, प्रश्नावली 2.2 का ही प्रश्न है। एक आयताकार तरण तारण की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में ध्यान देने वाली बात है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगनी से 2 मीटर अधिक है, यानी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। तो हम मान लेते हैं, हल करते हैं, पहले हल करते हैं और मान लेते हैं। माना कि चौड़ाई माना कि चौड़ाई x है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई से, इस चौड़ाई से 2 गुनी और 2 मीटर अधिक है तो क्या हो जाएगी लंबाई? तो प्रश्नानुसार फिर लंबाई हो जाएगी इसकी, लंबाई हो जाएगी
चौड़ाई से दोगुनी कर दी और 2 मीटर अधिक, तो ये 2 मीटर अधिक कर दी, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x प्लस 2। ठीक है, और हमें दिया गया है इसका परिमाप। तरण तारण यानी स्विमिंग पूल ये आयताकार है, तो आयताकार तरण ताल का परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 154 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 154 है ही सही, तो 2 लंबाई कितनी मानी हमने, लंबाई मानी है 2x प्लस 2 और चौड़ाई मानी है हमने x, चौड़ाई x मानी है, चौड़ाई से लंबाई 2 गुनी से 2 अधिक है, तो 2 का गुना किया और 2 अधिक किया, 154। 2x और 2 ये चर है, अचर है, तो किसके साथ जुड़ेगा 2x, ये x के साथ, 2x और 1x कितने हो जाएंगे हमारे 3x धन 2। ये 2 अभी क्या था, गुणे में था, तो पक्षांतर करेंगे तो इसके चला जाएगा ये भाग में बटे 2। अब ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो सम संख्या में समय 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 का भाग 15 में देते हैं, 2 सती 14, यहाँ 15 था, बचा क्या 1, तो कितना हो जाएंगे यहाँ 14, 2 सती 14, ऊपर आए हमारे 77, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 77, 3x बराबर 77, ये 2 अभी प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा ऋण 2, तो 3x बराबर 7 में से 2 गया तो 5 और 7 में से कुछ नहीं गया 7 के 7, तो x बराबर 75 बटे 3, 3 से भाग देना है 75 में, 75 में भाग जाता है कि नहीं जाता है 3 का, तो 3 का भाग जाए नहीं जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, इनका हम बीजांग निकालते हैं, बीजांग यानी 7 और 5 कितने होते हैं, 7 और 5 होते हैं 12, 12 इसका भी निकाल लेते हैं, 2 और 1 कितने होते हैं 3, यानी इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो दे देते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 7 था बचा 1, कितने हो जाएंगे यहाँ 15, 3 पंज 15, तो x का मान कितना है, x का मान आया 25, यानी हमारी चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई आ गई है 25 मीटर। ठीक है, अब लंबाई क्या मानी थी हमने, लंबाई मानी थी 2x प्लस 2, यानी 2 गुणित 25, x का मान रखा 25 धन 2, 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 50 में 2 जोड़े तो 52 मीटर, अतः हमारी लंबाई और चौड़ाई आ गई है। प्यारे से बच्चों, आपने कमेंट में एक और प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि एक समबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 है, परिमाप 4 से 2/15 है, तो उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। पहले दिया क्या है, सम द्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ये और ये बराबर है, तो इसे कहेंगे सम द्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, और आधार दिया है 4/3 और इसका परिमाप दिया है, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग ये दिया है, और हमें बराबर भुजाएं ज्ञात करना है। तो पहले मान लेते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं माना x मीटर है। ठीक है, ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, अब सम द्विबाहु त्रिभुज
का परिमाप कितना दिया है? परिमाप दिया है हमें 4 सही 2/15। ये मिश्र भिन्न में है, इसे विषम भिन्न में बदलेंगे। इसके लिए क्या करते हैं? 15 का गुणा 4 में, 15 चौक 60 और 60 में ये 2 जोड़ने हैं तो क्या आ जाएगा? 62/15। ठीक है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी x धन x धन 4/3। ये तीनों भुजाओं का योग, इसका और इसका और इसका, तीनों का योग कर दिया। क्या आया? 62/15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। यह x और ये x मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 4/3 यहाँ धन में है, धनात्मक है तो क्या हो जाएगा? यह ऋणात्मक हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 62/15 ऋण 4/3। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। 2x बराबर, अब इनका लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम लेते तो एलसीएम इनका 15 आएगा। ठीक है। अब 15 का भाग दीजिए 15 में, 15 एकम 15 एक बार में गया, उसे 1 का गुणा 62 में करें तो 62 के 62 ही रहेगा। 3 का भाग दिया 15 में, 3 पंज 15, 5 में गया और 5 का गुणा 4 में कीजिए, 5 चौक 20। इसको हल करें तो क्या आ जाएगा? 62 में से 20 गए तो बचे 42। तो 2x बराबर क्या आया? 2x बराबर आया 42/15। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 42/15। यह 2 गुणे में था तो पक्षांतर किया तो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब ये सम संख्या, ये भी सम संख्या है क्योंकि का स्थान पे 2 है तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें 4 में किया, 2 में 2 एकम 2, तो क्या आया हमारा? 21/15। ये परिणाम आ गया। क्या इसको हम और सरल कर सकते हैं? कर सकते हैं। दोनों ही संख्याओं में 3 का भाग चला जाता, दे दें। 3 पंज 15, 3 सत्तो 21, क्या आया? 7/5। ये विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं हम। कैसे बदलें? तो x बराबर 5 एकम 5, 7 में से 5 गए तो कितने बचे? 2/5। ये हमारा x का मान आ गया। तो बराबर भुजाओं का मान क्या आया? अतः सम द्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी? 1 सही 2/5 मीटर रहेगी। ठीक है, ये उत्तर।